भगवान कृष्ण की पहचान सिर्फ एक बांसुरी बजाने वाले देवता तक ही सीमित नहीं है। आइए उनके इस जटिल व्यक्तित्व को समझते हैं। ये कृष्ण की सबसे जानी पहचानी ग्वाले वाली छवि है। लेकिन उनके अंदर के महान रणनीतिकार और दार्शनिक का क्या? तो चलिए उनके व्यक्तित्व के 3 खास पहलुओं को जानते हैं: भगवान, रणनीतिकार और गुरु। सबसे पहले बात करते हैं उनकी दिव्यता की। उन्हें विष्णु का अवतार और स्वयं भगवान दोनों माना जाता है। एक अवतार का मकसद होता है धर्म की स्थापना और मानवता की रक्षा करना। जैसे गोवर्धन पर्वत उठाने वाली ये कथा उनके रक्षक स्वरूप को दिखाती है। इतना ही नहीं, उनके अलग अलग नाम भी उनके खास गुणों को ही तो दर्शाते हैं। अब चलते हैं महाभारत के युद्ध क्षेत्र में, जहां कृष्ण का एक बिल्कुल अलग ही रूप सामने आता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में वो सीधे तौर पर लड़े नहीं, बल्कि एक किंग मेकर की भूमिका में थे। वो एक ऐसे माहिर रणनीतिकार थे जिनकी सलाह जीत के लिए सबसे जरूरी साबित हुई। पर उनकी सबसे बड़ी रणनीति सिर्फ युद्ध जीतना नहीं थी, बल्कि एक हताश योद्धा को लड़ने के लिए प्रेरित करना था। जब युद्ध शुरू होने वाला था, अर्जुन अपने ही परिवार को सामने देखकर निराश हो गए। और यहीं पर कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया, वही पवित्र ग्रंथ भगवद गीता बना। मतलब अपना कर्तव्य निभाओ, लेकिन फल की चिंता मत करो। यही तो गीता का सार है। वो समझाते हैं कि शरीर तो नश्वर है, पर आत्मा वो न कभी जन्म लेती है न मरती है। और उनकी इसी शिक्षा और कहानियों की विरासत आज तक जिंदा है पूरी दुनिया में। खासकर भारत के शास्त्रीय नृत्यों में कृष्ण लीला की कहानियों की गहरी छाप दिखती है। तो जाहिर है कृष्ण को किसी एक भूमिका में नहीं बांधा जा सकता। वो दिव्य रक्षक भी हैं, दुनियादार रणनीतिकार भी और परम आध्यात्मिक गुरु भी। एक ही व्यक्ति में दिव्यता, राजनीति और दर्शन का ये मेल, शायद यही उनकी कहानी को सबसे खास बनाता है।